तो फ्रेंड्स, एपिसोड 28 का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले के एपिसोड सारे डाल रखे हैं, चैनल पर है, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं सिडनाज मोमेंट सीरीज़ की, या फिर BB13 अनदेखा में। तो यहाँ पर जो है भाव बताता है कि किस तरह से सिद्धार्थ जब कोई टास्क चलता है तो उसके बीच जो गेम प्लान डिस्कस करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे भाव बताता है कि नाम सबका सुनाई देता है, लेकिन बीच में सिद्धार्थ कहता क्या है तो वो नहीं समझ में आता, और ये बात सुनकर सब बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं। यहाँ पर मैं भाव की इस बात से एग्री करूँगी, क्योंकि हमको भी कभी-कभी इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुनने में कि सिद्धार्थ कह क्या रहा है। ईयरफ़ोन जो है उसका वॉल्यूम पूरा हाई करने के बावजूद भी ठीक से सुनाई नहीं देता, तब मजबूरन ईयरबड्स जो होते हैं उसको कान के अंदर पूरा डालना पड़ता है, तो भी बिल्कुल हल्का-हल्का समझ में आता है, जिससे अंदाज़ा लगाकर ही हम समझ पाते हैं कि सिद्धार्थ ने क्या कहा है। काफ़ी बार ये चीज़ें हुई हैं, तो ये सिद्धार्थ का बोलने का तरीका ऐसा होता है, तो वही चीज़ बताता है जब भाव तो सारे हँसते हैं। और यहाँ पर हिमांशी को भी आप देखेंगे, उसके बाद हिमांशी यहाँ पर बोलती है, जवाब देती है कि भाव बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग के साथ भी ये चीज़ होती है, और लेकिन हम नहीं बोल पाते थे डर के मारे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता हुआ दिखाई दिया है हिमांशी से कि क्यों, किस चीज़ का डर। तो यहाँ पर जो है हिमांशी कहती है कि डर मतलब कि फिर से वो सारी चीज़ें, वो जो बातें समझाते हैं आप, वो सुनने को मिलेंगी, सुनना पड़ेगा, और ये कहकर फिर हँसने लगते हैं सब। तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी हँसते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर डर था, डर का मतलब ये था हिमांशी का कि जो सिद्धार्थ नाराज़ ना हो जाए, लेकिन उसने अपनी बात जो है उसको घुमाकर पलट दी और ये बोल दिया सिद्धार्थ से कि मतलब कि आपकी बातें जो दोबारा ना सुनने को मिल जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे पर्सनल फील हुई थी कि डर सिद्धार्थ के गुस्से से ही था हिमांशी को, लेकिन वो चीज़ वो खुलकर नहीं बोल पाई कि कहीं से फिर से मेरा पोपट ना बना दे या मुझे झाड़ ना दे सिद्धार्थ। तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद दूसरा दिन शुरू होता है वही बिग बॉस के सॉन्ग के साथ, जो सारे घर वाले एंजॉय करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है गार्डन एरिया में सिद्धार्थ की पूरी टीम जो है बैठी रहती है, जो नई टीम बनी है अभी फ़िलहाल, इंक्लूडिंग हुई है हिमांशी, शेफाली जहरीलीवाला और भाव। तो यहाँ पर जो है भाव बोलता है कि सना जो है वो तुम्हारे साथ थी, फिर क्या ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ सारी चीज़ें बताता है। मैं ये कहूँगी कि सिद्धार्थ अपना दुखड़ा रोते हैं, सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, सना भी अपना दुखड़ा पूरे घर वालों को सुनाती हैं। एक चीज़ ये कंफर्म थी कि सिडनाज एक दूसरे से बात नहीं भी कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में ही सबसे दुखड़े रो रहे थे घर वालों के साथ। तो यहाँ पर सिड के दिमाग में सना ही चल रही थी, और सना के बारे में यहाँ पर सिद्धार्थ ने बोलना शुरू किया कि वो मुझे पहले लगता था बच्ची है, फिर उसके बाद ये समझ में आया कि इतनी भी बच्ची नहीं है, और फिर उसके बाद उसने जो फ्लिप मारा था 1-2 हफ्ते में ही, तो मुझे ये चीज़ लगी कि उसने फ्लिप किया, लेकिन सना कह रही थी कि नहीं, मैं तेरे ही साथ हूँ, फ्लिप नहीं मारा, तो मुझे उसकी आदत हो गई थी। लेकिन जब उसने मुझे विलन बोला, यानी कि बीबी ट्रांसपोर्ट टास्क में जब सना ने विलन बोला था, तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। तो यहाँ पर जब सिद्धार्थ सना की बात कर रहे थे, तो हिमांशी का जो फेस था वो मतलब मुंह बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दी है, और ये चीज़ क्लियर मुझे नज़र आई। और साथ ही सिद्धार्थ यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सना जो है अब धीरे धीरे मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ ने पहले सना से बात करी थी, जब माहिरा और सिद्धार्थ का झगड़ा हुआ था। तो उस टाइम पर जब पारस बोलता है कि माहिरा को मतलब बाहर करेंगे गेम से, तो उस टाइम पर सना कहती है कि तू वो गुस्सा हो गई तो उसको रहने दे, तू मुझे निकाल दे। फिर जब सना अंदर जाती है माहिरा के साथ घर में, तो सिद्धार्थ भी पीछे पीछे जाता है, और सिद्धार्थ वहाँ पर चेयर पर बैठकर जब बोलता है कि तू झूठ क्यों बोल रही है, उसको सच बता, सच्चाई की मूरत और खूबसूरती की मिसाल, सना से ये सारी बातें सिद्धार्थ स्टार्ट करते हैं वहाँ पर। तो सिद्धार्थ ने पहले बात करनी शुरू की थी, ना कि सना ने। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 2 चुड़ैले जो हैं, यानी हिमांशी खुराना और शेफाली, दोनों जन यहाँ पर चंपी करते हुए दिखाई दी हैं।
सिद्धार्थ और भाव की। जैसे कि यहाँ पर हिमांशी सिद्धार्थ की चंपी करती हुई दिखाई दी है। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ ये तो बता दूं कि ये तो सबको पता ही है कि फुल जो है लाइन दे रही थी सिद्धार्थ को ये हिमांशी खुराना, लेकिन इसको ये शायद नहीं पता था कि इसका जो भी मस्का लगाना है या जो भी लाइन मारना है सिद्धार्थ पर वो सब वेस्ट होने वाला है। और बिग बॉस भी बहुत चंट है। कैमरामैन जो है सिद्धार्थ की चंपी जब हिमांशी कर रही थी वो एंगल दिखाया उसने, लेकिन जब आसिम की चंपी कर रही थी तो वो एंगल नहीं दिखाया, क्योंकि इससे पहले आसिम की भी चंपी कर चुकी थी हिमांशी। क्योंकि सिद्धार्थ की चंपी करते टाइम पर ही कंटेंट उनको अच्छा मिलता, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। यहाँ पर अब्दुल्ला अपना दुखड़ा रोते हुए दिखाई दी कि तेरी जो बात है आसिम, तूने मुझे जो बोला कि ये चिक चिक बहुत करती है, इसको कैप्टन से हटाओ, तो ये मुझे हर्ट किया। सिद्धार्थ का मुझे पता है कि उसकी वो बोलता रहता है, लेकिन तूने जो बोला वो चीज़ मुझे बुरी लगी। तो और उसके बाद जो है फिर अब्दुल्ला जाती है पारस, अरहान और यादव इनके पास जाकर बैठ जाती है जब इनकी कन्वर्सेशन होती है। तो इस टाइम पर जो है सिद्धार्थ किचन एरिया में जाते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर सिद्धार्थ जब किचन एरिया में आसिम के पास जाते हैं तो उस टाइम पर सिद्धार्थ ना अब्दुल्ला की तरफ ही पीछे मुड़कर देख रहा होता है कि अब्दुल्ला कहाँ पर बैठी है, और आसिम से धीरे से कहता है कि चली गई, मतलब कि अब्दुल्ला जो है वो पारस की टीम के पास चली गई है, यानी कि फिसल गई है। ये चीज़ जो है आसिम से बोलता है वह दिखाई दी है एसिड। और यहाँ पर आसिम जो है वो सारी बातें बताता है जो अब्दुल्ला ने कन्वर्सेशन की थी उससे, कि मुझे हर्ट हुआ है आसिम तेरी बात सुनकर। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर सिद्धार्थ से आसिम बोलता हुआ दिखाई दिया है। आगे जो है बेडरूम एरिया में सिद्धार्थ और हिमांशी खुराना और शेफाली जहरीले वाली का जो है कन्वर्सेशन होती है। और यहाँ पर शेफाली से सिद्धार्थ वो सारी चीज़ें बताते होते हैं कि मैंने जो बोला था कि सना पारस के साइड होगी और ये जो अब्दुल्ला है वो भी फिसलेगी, तो सारी चीज़ें हुई हैं वो। तो यहाँ पर सिड को ये चीज़ पता चल गई थी कि अब्दुल्ला जो है वो उसका रियल जो गेम है वो क्या है, वो किस तरह से अब गेम खेल रही है। यहाँ एक तरह से अब्दुल्ला की असलियत जो है सिद्धार्थ के सामने आ चुकी थी। बट यहाँ पर बिल्ले वाली गर्ल हिमांशी खुराना जो है वो अपना लॉजिक सिद्धार्थ को दिखाते हुए सुनाते हुए समझाते हुए दिखाई दी है। कहती है कि मेरा तो ये लॉजिक है, ये फंडा है कि अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज़ गलत है बंदा, तो उसके पास दोबारा नहीं जाना है, तो वो मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो है मैं इस चीज़ से बिल्कुल इसके एग्री नहीं करती, क्योंकि इसने आगे वही चीज़ करी है, तो ये दूसरों को किस मुंह से वो बात बोल सकती है। क्योंकि हमने ये चीज़ देखेंगे आगे कि हिमांशी अभी सिड के साथ थी, लेकिन आगे जाकर जो है वो फिसलती है और सिद्धार्थ के अगेंस्ट हो जाती है और आसिम के साथ चली जाती है। तो फिर वो खुद वही चीज़ कर रही है, दूसरों को कैसे बोल सकती है वो। यहाँ पर जो है अब्दुल्ला अपना दुखड़ा रोती हुई दिखाई दी है कि सिद्धार्थ और आसिम से ये बात मत करना कि मैं उनसे हर्ट हूँ, ये दुनिया भर की बातें यहाँ पर करती हुई दिखाई दी है। पहले शेफाली जरीवाला से, फिर उसके बाद हिमांशी खुराना से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जो अब्दुल्ला है वो फुटेज लेने के लिए सिद्धार्थ का नाम ज़रूर यूज़ करती थी, चाहे वो उसके पीठ पीछे बैठकर बात करे या सिद्धार्थ के साथ बैठकर, लेकिन उसको सिट से ही फुटेज मिलती थी। और ये मेरा मानना है। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।